ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। ये बात सही है कि अगर आपको साक्षात्कार हो भी जाए तो कुछ समय के लिए तो बहुत खुशी मिल जाता है, लेकिन एक कुछ समय के बाद महसूस होगा सच में किए हैं या नहीं किए हैं। मतलब अपने मन की आंखें भी धोखा देने लगती है, स्थूल आंखें भी धोखा देने लगती है, क्योंकि ये चीज़ तो हम खुद भी अनुभव किए हैं कि बाबा का साक्षात्कार होने से बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गया कि अब तो भगवान हमको मिल गया है। लेकिन कुछ समय धीरे धीरे जब विघन आता रहा ना, तो लगा सच में भगवान मिला है या नहीं। तो बाबा इसीलिए कह रहा है कि मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान और योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। ज्ञान जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा, योग से आपके अंदर पावर आने लगेगा, अपने आप निश्चय हो जाएगा। लेकिन साक्षात्कार कुछ समय के बाद नहीं मिलता है, होता है। प्रश्न है, बाबा कहते हैं साक्षात्कार की भी लेकिन ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। ये साक्षात्कार भी होना ड्रामा की नूंद है, लेकिन इससे कल्याण नहीं होता। कल्याण तो ज्ञान और योग से होगा। प्रश्न है, बाप की कौन सी ताकत नहीं दिखाते? बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते हैं, लेकिन बाप के पास जादूगरी जरूर है। उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता हूँ। मरे हुए को जिंदा बाबा नहीं करता है। बाबा कहते हैं यह ताकत मैं नहीं दिखाता हूँ, बाकी कोई नौंधा भक्ति करे ना तो उसे साक्षात्कार करा देता हूँ। अब कोई बोल रहा है कि हम नस काट लेंगे, हमको भगवान मिल जाए। कोई बोल रहा है कि दिए पे हाथ रख दे रहे, हम उसके अगर साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम हाथ जला लेंगे। तो क्या माँ बाप रुकेगा? वो तो साक्षात्कार करा देगा ना। तो बस साक्षात्कार कराता है, ये जादूगरी है बाबा के पास। यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा का व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता। बहुत त्याग तपस्या करे कि थोड़ा सा देर के लिए दर्शन हो जाए भगवान, तो दर्शन करवा देते हैं ताकि निश्चय बैठ जाए थोड़ा सा। गीत बजाए, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे? कौन आया? बाबा आए थे, सबका अमृत बेला हुआ था। ओम शांति। तो यह बच्चों के अनुभव के गीत है ना। सत्संग तो बहुत करते आए हो, खास भारत में तो ढेर सत्संग होते हैं। सब जगह जो जाते हैं तो बोलते हैं ना सत्संग करने जा रहे हैं। तो अनेक मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं है, सत्संग, सत्य का संग। तो सत्य क्या है? एक शिव के अलावा कौन सत्य है? कोई भी सत्य नहीं है। तो इसीलिए वो सत्संग नहीं है। यहाँ पर सत्य का संग किया जा रहा, बाप का संग, सत्य शिव बाबा का संग कर रहे हैं, तो यहाँ सत्संग है। तो ये तो भारत में बहुत सारे सत्संग होते हैं, सत्संग लेकिन एक ही है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखोगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी ना। हाँ, कौन आए थे प्रवचन देने के लिए? तो बोलते हाँ ये आए थे साधु महात्मा, उसका नाम लेते हैं, उसका नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हर एक के मुख से नहीं क्या निकलता है कि ब्रह्मा बाबा आए, शिव बाबा आते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, ये सबके मुख से निकलता है। तो यहाँ फिर अनोखी बात हो गई ना, दिख तो नहीं रहा। यह सत्संग एक ही बार होता है, इस संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात हो गई। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर जो दिख रहा वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, जो सुना रहा वो दिख नहीं रहा ना शिव बाबा, और जो दिख रहा वो सुना नहीं रहा है, ब्रह्मा बाबा नहीं सुना रहा है। तो कहती मैं निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीर को ही देखते हो, शास्त्र याद कर फिर सुना देते हैं। वो अनेक प्रकार के शास्त्र है ना, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब मिल रही है नई नई बातें, बाबा से नई बातें मिल रही हैं। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं हे मेरे सिखिलदे बच्चे, हे मेरे शालीग्रामों। किसको बोल रहे हैं? आत्माओं को, है ना। तो तुम जानते हो 5000 वर्ष के पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था, तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है ना। कहाँ चली जाती है? परम धाम। याद कहाँ चली जाती है? परम धाम से शिव बाबा आए हैं। तो कितनी दूर चली जाती है? तो बाबा आया हुआ है ना परम धाम से। तो बाबा अक्षर मीठा लगता है कि भगवान अक्षर मीठा लगता है? कौन सा अक्षर मीठा लगता है?
बाबा अच्छा लगता है। तो वो तो माता पिता है। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन है। कोई भी सुनेंगे तो या तो दिख नहीं रहा माता पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को तो कभी कृष्ण को देख लेते हैं। विचार करते रहते हैं कि क्या है ये। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा को तो कभी कोई पूजा करते नहीं क्योंकि विकारी है। विकारी इसलिए पूजा तो कोई करता ही नहीं। तो श्री कृष्ण आदि तो करते हैं ना, श्री कृष्ण आदि की पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण आदि की करते हैं, ब्रह्मा की तो कोई जानता भी नहीं। कोई जानता भी नहीं कि ब्रह्मा कब थे, क्या किए, कुछ भी नहीं जानते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा देखो अब आया हुआ है। यह प्रजापिता ब्रह्मा है। यहाँ सामने कौन बैठा है? प्रजापिता ब्रह्मा बैठे हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं उनके मुख द्वारा कि सारी दुनिया भी पतित हो गई है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ही ठहरा। ब्रह्मा बाबा भी क्या बन गए? अंतिम जन्म में भी पतित ठहरे। तो कोई भी पावन यहाँ नहीं है। इसीलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार में गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। लोग आखिर पाप किए तभी तो जा रहे हैं ना नहाने के लिए, सोचते हैं पावन बन जाएंगे। लेकिन यह नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी ही हैं। हो सकती है नदियाँ, अगर नदियाँ पतित पावनी होती तो जेल हॉस्पिटल तो होता ही नहीं, सब खत्म हो जाता। लेकिन है नहीं। और बाबा जो पतित पावन है वो आया है तो हमें जेल से भी निकाल रहा है, हॉस्पिटल से भी निकाल रहा है। तो लेकिन यह नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। बाबा एक एक बच्चे को क्या किस रूप में देख रहा है? ज्ञान गंगा के रूप में देख रहा है। इसका बहुत महत्व, वास्तव में तुम्हारा महत्व है। तुम ज्ञान गंगाएं, जहाँ तहाँ निकलती हो वहाँ लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। हम लोग कौन सा तीर मारते हैं? ज्ञान का तीर मारते हैं ना, और तीर लगा तो फिर गंगा निकल आई, मतलब दूसरी बहनें तैयार हो जाती हैं ना। तो तीर मारने की बात यहाँ नहीं। यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। शिव बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा है कि सतयुग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर नहीं, कलयुग नहीं, चारों युग में नहीं आता। आता है तो संगम युग पर आता है। फिर सब जगह शिव बाबा नहीं जाएगा, जाएंगी ज्ञान गंगाएं। सागर कहीं नहीं जाता है, सागर में नदियाँ जाकर मिलती हैं। तो मेरा भी पाठ निश्चित किया हुआ है ना। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अब क्यों मरे हुए को जिंदा करेंगे? वो पतित है और पतित बनने के लिए कोई एकदम भिखारी है और वो मर गया, उसको जिंदा कर दिया जाएगा क्या? तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। यह सभी गपोड़े लगा दिए हैं। मैं आता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। लेकिन ये क्यों हुआ? हम लोग मरे हुए थे, एकदम आत्मिक स्थिति बिल्कुल भी नहीं था, देह भान में मरे पड़े थे और हम सबको जगा दिया बाबा, आत्मा का ज्ञान देकर। इसी को कहा था मरे को जिंदा कर देना। वो मरा हुआ नहीं, जो शरीर छोड़कर आत्मा चली गई उसको जिंदा करना, वो नहीं। तो यह सभी गपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे बाबा पढ़ाने की? साक्षात्कार की जादूगरी है। नौंधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उस पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो होती ही नहीं, परंतु काली की जो नौंधा भक्ति करते हैं तो वास्तव में काली जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप नहीं होता, इतना भयानक रूप, काला एकदम जीभ निकला हुआ, ऐसा भयानक रूप नहीं होता है। परंतु नौंधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते, लो देख लो यही रूप, जो रूप में तुम रमे हो। तो काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। अब ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है वही साक्षात्कार कैसे कराएगी? जो काली जगदम्बा बनी वो तो अपनी पुरुषार्थी है, वो कैसे साक्षात्कार कराएगी? तो वह तो अभी अपने जन्मों के अंतिम जन्म में आई हुई है, अंत के अंतिम जन्म में आई हुई है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो क्या वो साक्षात्कार कराएंगे जो है ही नहीं? देवी देवता जो पतित बन गए वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? तो कराने वाला तो कोई पावन चाहिए ना। तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते यह साक्षात्कार की चाबी सिर्फ मेरे हाथ में है, क्योंकि बाबा एवर प्योर है। तो अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ। बहुत ज़्यादा भावना करके पूजा पाठ कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं तो फिर साक्षात्कार हो जाता है।
परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते हैं, ये तय है। वो जैसे काली का रूप का साक्षात्कार हुआ तो काली से मिले ना, बाबा से तो नहीं मिले ना। और हम लोग अभी सब कुछ समझकर अपने बाबा से मिल रहे हैं। तो मिसाल एक काली का देते हैं। इस रीति बहुत है, जैसे हनुमान का कोई भक्ति किया, कोई गणेश का किया, कोई राम का, तो कोई कृष्ण का। तो भर सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा। क्या करना है, साक्षात्कार करना है क्या, कि ज्ञान से समझ लेनी है, ज्ञान से समझ लेना है। परंतु वह नीचे चले आते जो साक्षात्कार करते हैं। आज कितने साक्षात्कार करने वाले चले गए। बाबा बच्चों को दिखलाते, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर मैं कराता हूँ। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी ही नहीं है। यह बाबा कहते मुझे विनाश स्थापना साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। ब्रह्मा बाबा क्या बोल रहे हैं कि मुझे विनाश या स्थापना का साक्षात्कार शिव बाबा करवाते हैं। तो परंतु साक्षात्कार से कोई कुछ भी कल्याण नहीं कर सका। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुआ, आज वो नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो 380 बच्चे थे सबको साक्षात्कार होता था और आते थे, देख के कुछ दिन आए चले गए, तो कोई फायदा नहीं। बहुत बच्चे कहते हमको जब साक्षात्कार हो ना तो निश्चय बैठे। ये तो हम भी बोले थे बाबा को कि कुछ तो दिखाओ बाबा, तब तो निश्चय बैठे। तो उस समय भी बच्चे बोलते थे कि साक्षात्कार हो जाना तो मेरा पूरा निश्चय हो जाएगा। लेकिन नहीं, उससे भी ना कोई फायदा नहीं होता है साक्षात्कार से। तो निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया ना, ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई बैकुंठ में, बैकुंठ है ही नहीं तो जाएगी कहाँ से। बस वो सीन इमर्ज कर दिया जाता है मन बुद्धि में, और उस सीन में वो रमती रहती, शरीर में बैठी हुई है लेकिन घूमती रहती। कैसे रात में सोते हैं और सोते वक्त अगर अच्छा सपना देखे तो मुस्कुराते हैं, बुरा सपना देखते हैं तो चिल्लाते हैं। आप क्या शरीर से चले गए वहाँ पर? चले नहीं जाते, बस माइंड में वो पिक्चर घूमता है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार से मेरे से कोई नहीं मिलता है। बाप कहते कोई भी बात का संशय हो तो ब्राह्मणिया यानी टीचर से जाके पूछो। यह तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं। अब देखिए दोनों बात बोल रहा बाबा समझाने के लिए कि देखो बच्चियां जाकर जो टीचर बैठी उनसे जाकर पूछो, लेकिन टीचर भी तो नंबरवार है। सही जवाब मिल रहा है, नहीं जवाब मिल रहा है, संतुष्टि हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये इन सब का ख्याल रखा जाता है। नदियाँ भी नंबरवार होती है ना, कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है ना, ठहरा हुआ पानी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से लेकिन मनुष्य जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं कोई नदी बन रहे हैं, बहता पानी, बहुतों की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कोई ठहर गए हैं तो ठहर गए लेकिन बाबा को पहचान गए, इस कारण से वहाँ भी पूजा पाठ होता है, तालाब का भी। तो वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। अब बाबा कह रहा है ना, किसी से किसी की भक्ति छुड़ानी नहीं है, उसको करने का मन है चलो ठीक है तुम करो, भक्ति छोड़ो नहीं। तो जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। जिस दिन जब तक वो भक्ति कर रहे समझ लेना चाहिए कि अभी उनके अंदर ज्ञान नहीं है, इसलिए मना नहीं करना। जिस दिन उनको ज्ञान समझ में आ जाएगा वो भक्ति करना छोड़ देंगे। तो बाबा भी नारायण का देखो भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बनकर नारायण के पांव दबा रही है, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको कि लक्ष्मी होके पैर दबावे। सत्यु में ऐसा तो होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। तो एकदम अलग अलग देखते ना, यहाँ पर जो फोटो बनता है लक्ष्मी का अलग, नारायण का अलग बनता है। तो उस समय ब्रह्मा बाबा ज्ञान में नहीं थे, और उसी समय आर्टिस्ट को बोले कि ऐसा चित्र बनाओ जो लक्ष्मी इस पांव दबाने के कार्य से मुक्त हो जाए। तो अलग अलग चित्र बनाया गया। तो ऐसे आर्टिस्ट को कहा, बाबा भक्त तो था लेकिन उस समय ज्ञान नहीं था। भक्त तो सभी अभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक बन रहे हैं। अभी ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं बाबा। ब्रह्मांड का भी बोलते ना कि बाप का मलकियत सो बच्चों का मलकियत, तो ब्रह्मांड का भी हम मालिक बन गए। कहते हैं तुमको राज्य भाग देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा जो खुद कुछ नहीं ले रहा लेकिन दे रहा सब कुछ। उनसे योग लगाना सीखो। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो।
बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझा दिया। क्यों साक्षात्कार होता है समझा दिया ना राज। तो अब साक्षात्कार करना है क्या? खुद बाबा को कराना होगा तो कराएंगे, लेकिन हमें ज्ञान और योग में तीखा जाना है। झाड़ का राज भी समझाया गया है। कर्म अकर्म विक्रम की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप टीचर गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है ना। बाप से भी शिक्षा मिल रही है, टीचर से भी और सदगुरु से भी मिल रही है। बाप से क्या शिक्षा मिल रहा है? प्यार का शिक्षा मिल रहा है, पालना देने का शिक्षा मिल रहा है। और टीचर से क्या शिक्षा मिल रहा है? कि ज्ञान युक्त होकर कैसे हम विश्व का कल्याण करें। और सतगुरु से शिक्षा मिल रहा है कि कैसे हम सदगति को प्राप्त करें और दूसरों को भी समझाएं कि घर जाना है। तो तीनों से मिल रहा है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो, सदा के लिए सुखी बन जाते हैं। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती है। बाहर में लोग जैसे अभी साधु संत महात्मा बहुत निकले हैं, ज्ञान तो दे रहे हैं, हाँ ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा सुनाते, वो बहुत अच्छा, लेकिन क्या धारणा हो रहा है पूरा पवित्रता का? और यहाँ पर देखिए कि बाबा हर एक बच्चे की धारणा करवा रहे हैं, चाहे वो घर में हो चाहे समर्पित हो, सबका धारणा मजबूत करा रहे हैं। तो बाप कहते अंतमति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है, त्रेता वाले राम की तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते तुम्हारा साकार से योग छूट गया, अब साकार से योग लगाना है क्या? देहधारी से योग नहीं लगाना है। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते, नई दुनिया में हाथ में लेते आए हैं ना, एक हाथ में लेते हैं और पुरानी दुनिया को पैर मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। तो तुम्हारी नर्क की तरफ लात होनी चाहिए। लात मतलब किनारा कर रहे हैं, कलयुग को किनारा कर रहे हैं और हाथों में स्वर्ग की बादशाही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जब देखो शमशान में भी जब अंदर जाते हैं ना, घुसते, तो मुर्दे का मुख उस तरफ कर देते हैं, लात पिछाड़ी में कर देते हैं। यहाँ से ले जाएंगे ना तो मुख आगे की ओर रहता है, मुख पीछे और लात आगे रहता है। और जब शमशान में पहुँचते हैं तो लात पीछे हो जाता है, मुख आगे हो जाता है कि अब दूसरे जन्म में हम प्रवेश करें, इसको लात मार रहे हैं। तो यह चित्र ऐसा बनाया गया है। देखो अब क्यों शमशान में भी हो रहा है? क्योंकि यहाँ का धारणा से हो रहा है। मम्मा बाबा और तुम बच्ची, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े ना, जो उनकी गद्दी पर बैठो। किसको फॉलो करेंगे? भाई बहनों को करेंगे कि माता पिता को करेंगे? माता पिता को फॉलो करना है। तो जो उनकी गद्दी पर हम बैठे, राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना, तो तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसा कर्म सिखलाए कि तुम सदा काल के लिए सुखी बन जाओ? ऐसा है कोई माँ बाप कि सदा काल के लिए सुखी बना दे? बाबा सदा काल के लिए बना रहा है। यह शिव बाबा का वर है, ये शिव बाबा का वरदान है, वह आशीर्वाद करते हैं। शिव बाबा का वरदान है ना, सदा काल के लिए सुख स्वरूप बना देना। यह नहीं कि हमारे ऊपर वो कृपा कर रहे हैं, कृपा नहीं कर रहे हैं। शिव बाबा का कृपा कब कहा जाएगा? जब बिना कुछ किए वो वरदान दे दें कि जाओ तुम सुखी हो जाओ, तो ये हो गया कृपा। लेकिन बाबा का कृपा है कि पढ़ाई देना, ये है कृपा उनकी। तो पढ़ाई पढ़कर फिर हम लायक बनते हैं। आप कौन कितना पढ़ाई उठाते हैं ये सभी स्टूडेंट पर है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, तुमको सीखना होता है। यहाँ सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन पाओगे। अच्छा बना भी दे, डॉक्टर बना भी दे, डॉक्टर का सर्टिफिकेट, लालू यादव की बेटी सर्टिफिकेट ले ली, लेकिन डॉक्टर बन पाई? क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। तो यहाँ भी अगर बाबा आपको मालिक बना भी देगा, अकल ही नहीं रहेगा कि राज कैसे करे। तो इसीलिए यहाँ पढ़ाई दिया जाता है। तो उनकी मत पर अब चलना है कि नहीं? बाबा की मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है, ज्ञान को समझकर उसको धारण करना है और योग युक्त होना है। तो बाप समझाते मुख से राम राम कहना भी नहीं, आवाज हो जाता है ना, नमः शिवाय कहना, राम राम कहना, कुछ भी यहाँ नहीं करना। यहाँ तो साइलेंस में बैठना होता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है ना। परम धाम क्या है? वाणी से परे स्थान है, वहाँ आवाज नहीं है, तो इसलिए चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं ना। अनपढ़ को बुद्धू कहा जाता है।
बाबा कहते अभी सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। जो भी पढ़े हो, भक्ति का भी ज्ञान लिए, शास्त्रों का भी ज्ञान लिए, तो जो भी पढ़े हैं सब भूल कर बुद्धू एकदम, जो कुछ भी जानते नहीं। मैं तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम से तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, तो फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तो तब जीव आत्मा कही जाती हो। हम लोग अभी क्या बन गए हैं? जीव आत्मा। जीव माना शरीर, और शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा, तो जीव आत्मा कही जाती है। तब जीवात्मा कहा जाता। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, और फिर परिवार वाले रोते रह जाते हैं, हाय मेरा पति चला गया, हाय मेरा बच्चा चला गया, मेरे परिवार का ये सदस्य। कौन था? शरीर से रिश्ता था। जान रहे हैं कि जीवन है तो मृत्यु भी जरूर है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए रोना पीटना होता है। तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ, यही कर्म तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो फर्स्ट क्लास कर्म करना है ना। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है? पढ़ाने में क्या ताकत है? बाबा कहता अपना निरहंकारीपना दिखा रहा ना बाबा कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, हम पढ़ाते थे, इसमें क्या बड़ी बात है? इसको जादूगरी भी कहा जाता है। साक्षात्कार कराते इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। कोई बना सकता था एकदम शूद्र को देवता? तो ऐसा बाबा का जादूगरी है। ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया दे देते हैं ना। पुराना क्या दे रहे हैं हम लोग? अपना कीचड़ा दे रहा है ना, विषय विकार कमी कमजोरी सब पुराना दिया हुआ, 63 जन्मों से ब्राह्मण का दिया हुआ है, और सब कुछ देते जा रहे हैं। इनका कोई मूल्य है कोई मूल्य? क्रोध का कोई मूल्य है? नहीं। नफरत का कोई मूल्य नहीं, लेकिन प्रेम का मूल्य है, शांति का मूल्य है। तो बाबा कहते आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते हैं, वहाँ तो सोने के सिक्के मिलेंगे। वंडर लगता है ना क्या से क्या हो गया आज तो सबके घरों में शीशे का और स्टील का बर्तन मिलेगा, और बोलते बहुत अच्छा है। और सतयुग में सब कुछ सोने का होगा, सोने का फर्नीचर, सोने का पूरा जेवर, सोने का महल, सोने का बर्तन, उसी में खाना खाएंगे सोने के बर्तन में। तो बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 अभी कर्म सिखलाता हूँ, ऐसी दुनिया का मालिक बनाने के लिए ऐसा कर्म सिखलाता हूँ। तो मन मना भाव हो जाओ। मन मना भाव, मन में केवल कौन बैठ जाए? बाबा बैठ जाए। फिर है पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनोगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाएंगे। ये लोग देवता बनने वाले लोग तो हंसेंगे भी, हंसी उड़ाएंगे, लेकिन हमें चुपचाप रहकर कर्म करते रहना। लास्ट में हमारे रूप से उनको साक्षात्कार होगा, पछतावा होगा, हम किनको नफरत कर रहे थे, किनसे नफरत कर रहे थे। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रखकर पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता है? बाबा क्लियर करता है कि स्त्री पुरुष रहकर पवित्र रहें, ये कैसे हो सकता है? बाहर वाले समझते हैं। बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा कि पवित्रता कैसे आया? अलग अलग रहने से तो हठ योगी भी कर लिए, लेकिन यहाँ इकट्ठे रहकर पवित्र बनना पड़े। बीच में ज्ञान की तलवार रखनी है। इतनी बहादुरी तो दिखानी पड़ेगी ना बच्चों को। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं। परीक्षा जब होती है तो वंडर खाते, कैसे ज्ञान का तलवार रखे, कुछ तो होता ही नहीं। लेकिन जब पवित्र हो जाते हैं तब बाहर वाले लोग वंडर खाते हैं। तो इसके लिए तो बहादुरी चाहिए ना, क्योंकि शास्त्र में ऐसी बातें नहीं लिखी हुई हैं कि संग में साथ में रहकर पवित्र बनूं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। बहुत बच्चों का गंधर्वी विवाह हुआ तो अभी तुम पवित्र बनते हो। तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ कि पवित्र हम रह सकते हैं। सन्यासियों के आगे ये सबूत दो। सन्यासी जो घर बार छोड़कर गए उनको बताना है कि देखो हम लोग तो घर गृहस्थ में रहकर सब कुछ कर रहे हैं, आपको भागने की क्या जरूरत पड़ गई? यानी कि कमजोरी था अपने अंदर। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। तो बाप कहते भर साथ में रहो, सिर्फ नग्न मत होना। नग्न नहीं होना, साथ में रहने के लिए मना नहीं है। यह सभी हैं युक्तियाँ बड़ी जबरदस्त, लेकिन इससे प्राप्ति अगर पवित्र रह जाते हैं तो इससे प्राप्ति बहुत है, बेहद की है प्राप्ति।
सिर्फ एक जन्म, बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत करना तो पड़ेगा ना। अब इतना साधारण स्वतः तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। तो माया पे जीत पहनकर जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे, जो पवित्र बनेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल न सके। सिकंदर पूरे लड़ाई करके विश्व पर अधिकार जमाने चला था। कितने लोगों का कत्ल किया, कितनों को यतीम बना दिया, इसका पाप का बोझा चढ़ा। लेकिन लास्ट में जब थोड़ा सा बचा हुआ था जगह जिस पर अधिकार करना था, उसी समय वो बीमार पड़ गया, बन पाया। और वो क्या संदेश दिया, क्या संदेश दिया कि मेरा जनाजा केवल डॉक्टर उठाएंगे, वैद्य उठाएंगे, परिवार वाले नहीं। मेरे दोनों हाथ, जबकि कफन के अंदर सारा शरीर होता है, लेकिन वो क्या बोला कि मेरे दोनों हाथ बाहर कर दिए जाए एकदम खुलकर, और पूरे रास्ते में धन बिछा दिया जाए। क्यों? ये 3 संदेश दिया कि देखो बाहुबल से हम राज्य प्राप्त नहीं कर सके। देखो दोनों हाथ खाली जा रहे, कुछ लेकर नहीं जा रहे। कितना धन संपत्ति था, लेकिन कुछ लेकर नहीं जा रहे। और देखो इतना सारा डॉक्टर वैद्य हमको इलाज करने के लिए लगा हुआ था, लेकिन हमको बचा नहीं सका। संदेश दिया ना। तो इसीलिए बाबा कह रहा बाहुबल से कोई लड़ाई से सृष्टि की बादशाही नहीं ले सकता है। यह वंडर है कि हम योग बल से ले रहे हैं। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली वह वंदे मातरम। कौन है दिलाने वाली? माताएं, माताएं हैं। मेजोरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं। जज योर सेल्फ, राइट क्या है, अपने आप को चेक करो, जज करो कि सही क्या है, गलत क्या है। सतयुग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बना देती है, इसलिए कलयुग आ गया। अब राइटियस बन के सतयुग का अधिकार लेना है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजियन नहीं, इसीलिए माइट नहीं रही, मतलब धार्मिक कुछ रहा ही नहीं, इसीलिए कोई ताकत नहीं रहा। इरिलीजियस हो गए, धार्मिक की जगह में अधर्म करने लगे। अनराइटियस हो गए, गलत जो प्रेम करना था वहाँ नफरत ले लिया जगह। अनलॉफुल हो गए, कोई नियम मर्यादा रही नहीं, कोई नियम मर्यादा नहीं। बाप बेटी का नियम मर्यादा नहीं रहा, ससुर बहू का नहीं रहा है, भाई बहन का नहीं रहा, मर्यादा रहा कुछ। तो इंसॉल्वेंट एकदम बन पड़े, खाली हो गए इसी कारण। तो बेहद का बाप इसीलिए बेहद की बात समझा रहे हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। रिलीजियस धार्मिक पूरा धारणाओं से युक्त मैं तुम्हें बनाता हूँ। तो अब पावरफुल फिर बन जाते हो तुम। जैसे जैसे धर्म को धारण करते हो, सारी श्रीमत को धारण करते हो, तो तुम पावरफुल बन जाते हो। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम होता है ना, इतना आसान तो नहीं होता है। पावरफुल जो होगा वही स्वर्ग बनाएगा, परंतु है ये गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स का काम है। इनकॉग्निटो मतलब गुप्त। हम लोग वॉरियर्स कैसे हैं, सैनिक कैसे हैं, गुप्त हैं। जो गुप्त सेना हम लोग बनकर पूरे विश्व का राज्य भाग ले रहे हैं, विकारों को हरा रहे हैं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। मत देते हैं ना बाबा, तो बाप की मत पर चलना चाहिए, टीचर की भी मत पर चलना चाहिए, और गुरु की भी मत पर चलनी चाहिए। सोनार की भी मत होती है तो धोबी की भी मत ले देते हैं बाबा। सोनार की मत, सोना को पीट पीट कर जेवर बनाओ, जो जैसे बाबा का ज्ञान में तो आ गए, लेकिन अभी जेवर नहीं बने, उसको पीट पीट कर कढ़ाई करना, उसमें नक्काशी करना और जेवर बनाना। फिर धोबी भी बनाते हैं कि धोते हैं। तो बाबा कहता धोबी की मत भी है, इसमें सभी मत आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चलकर घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना, ज़्यादा बोलने वाला नहीं बनना है, कम से कम बातचीत करें और शांत रहकर शांति का संदेश दें।
वाणी से परे जाना है। जो कुछ भी पढ़ा है वह सुना है पहले से, मतलब भक्ति की पढ़ाई जो हुई है, अधर्म की पढ़ाई जो हुई है उसको छोड़ देना है। बाबा जो पढ़ाते हैं वही पढ़ना है। पहले वाली पढ़ाई में बुद्धू बन जाना है और बाबा की पढ़ाई से समझदार बन जाना है और बाबा को याद करना है। वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझो। अगर परिस्थिति आ रही है तो ये गुड लक है। अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल बनो। बाबा कहता ना कि तुम जो भी परिस्थिति आ रही है आपको मजबूती दे रही है, इसलिए हिलना नहीं है। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत करता है। अगर परिस्थिति आ रहा है फिर भी हम चल रहे हैं तो हमारा निश्चय पक्का है। लेकिन अगर परिस्थिति आए बोले कहाँ कुछ होता है तो निश्चय हिल गया, तो ये परिस्थिति हमारे लिए गुड लक है। जितना निश्चय बुद्धि उतना निश्चिंत बना देगा बाबा। तो आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाओगे ना तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो नमस्कार करेगा। जब तक आप मजबूत नहीं तब तक माया का पेपर आता रहेगा। तो पहले विकराल रूप में आएगा, बहुत बड़े रूप में आएगा, एकदम शेर के रूप में दहाड़ेगा और फिर दासी बन जाएगा, पालतू बन जाएगा आपका। तो चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकी ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती है। तो स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाओगे। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। पुराना वर्ष जब चला होगा साकार मुरली तो नया वर्ष अब पुराना वर्ष होगा, पुराना वर्ष जा रहा होगा, नया वर्ष आ रहा होगा। तो बाबा कहता कि पुराना वर्ष को तो विदाई दे रहे हो, लेकिन अपने पुराने कड़वे संस्कारों को भी विदाई दे दो। इस साल वैसा संस्कार नहीं लाना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो जाए, वरदाता और वरदानी, वरदाता बाबा है और वरदान देने वाले हम भी बच्चे, अगर दोनों का कंबाइंड रूप हो जाए तो निरंतर स्नेह के आधार से निरंतर हो, सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही हो जाएगी। बाबा स्वतः ही आपके साथ रहेगा। लेकिन हमारा मन बुद्धि किसी न किसी देहधारी की तरफ बटेगा तो फिर पवित्रता तो है नहीं। पवित्रता माना एक की याद है, तो वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। जब तुम देहधारी को याद करते हो और बाबा को भूल जाते हो तो अकेले हो जाते हो, तो वहाँ पवित्रता का सुहाग खत्म हो जाता है। ओम शांति।